Assalamu alaikum. My name is Hani Intakhab and today I am here to discuss about why to choose law as a career option. So a very warm welcome to everyone in my class. I hope you all are fine and ready to begin with the class. So let's start our topic, why to choose law as a career option and what are the benefits of choosing law as a career. अब इंजीनियरिंग फील्ड में क्या करियर चॉइसेस हैं, मेडिकल फील्ड में क्या करियर चॉइसेस हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस बिटवीन दिस टू. बट लॉ फील्ड में क्या करियर चॉइसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसको लेकर कंपैरेटिवली लेस अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में. सो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज, दैट हु कैन ऑप्ट फॉर लॉ, कौन लॉ ऑप्ट कर सकता है, कौन चूज़ कर सकता है लॉ और कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोर्सेज in law that you can choose. And apart from this I will also discuss what are the benefits of choosing law as your career. So let's start with the first aspect, that is who can opt for law. कौन opt कर सकता है law, that all I will discuss today. So law opt करने के लिए आपके पास 12th में ज़रूरी नहीं है ह्यूमैनिटीज़ हो या मेडिकल फील्ड हो, नॉन मेडिकल फील्ड हो, कोई भी हो, आप लॉ कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं. ओके, तो 12th आपने ह्यूमैनिटीज़ से की हो, चाहे मेडिकल फील्ड से की हो, चाहे नॉन मेडिकल फील्ड से की हो, यू कैन ऑप्ट फॉर लॉ. देयर इज़ नो बैरियर इन चूजिंग लॉ डिग्री. ठीक है, लॉ स्ट्रीम, सॉरी. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट देयर इज़ नो बैरियर in choosing a stream in 12th class. ओके, कोई बैरियर नहीं है आपके पास, आप 12th में कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं. ठीक है, देयर इज़ नो बैरियर. एंड द सेकेंड वन इज ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम और फील्ड. आप ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं, बीएलएलबी नहीं, एलएलबी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी. तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे बीए से किया हो, चाहे बीएससी की हो, इवन बीटेक भी अगर आपने किया है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर लॉ. अगर आपको फील होता है कि नहीं भाई अब तो मुझे लॉ में ही जाना है, देन यू कैन गो फॉर law. There is no barrier regarding this. Okay. Next thing is types of courses. क्या क्या courses हैं हमारे पास law में choose करने के लिए? What are the courses? So the first thing is आफ्टर 12th आप कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, एंड द सेकेंड इज आफ्टर ग्रेजुएशन आप कौन से कोर्सेज ले सकते हैं. ओके, तो आफ्टर 12th आपके पास 5 ईयर कोर्स है और आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव 3 ईयर कोर्स. ओके, अगर आपने 12th कर ली है एंड यू वांट टू गो फॉर लॉ, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, यू गो फॉर दी 5 ईयर कोर्स. व्हाट आर दी 5 ईयर कोर्सेज? बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी एंड बीबीए-एलएलबी. दीज आर द कैटेगरीज. ओके, you can go for BLLB, BCom LLB, BLLB after completing your 12th. Okay, there is no barrier. Now after graduation also you can go for law. ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको कौन से कोर्स आप कर सकते हैं? LLB. It is a 3-year course LLB. अगर आपने BA किया हुआ है, चाहे BCom किया हुआ है, चाहे BSc किया हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ यू फील लाइक अब तो मुझे लॉ करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर LLB ऑप्शन. ओके, अनदर ऑप्शन इज योर पोस्ट ग्रेजुएशन PG कोर्स. PG कोर्स का आपका नाम क्या है? LLM. दिस इज द PG कोर्स विच यू कैन गो फॉर इट.
ठीक है, तो आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं. आफ्टर 12th you have BLLB, BCom LLB, BLLB, any one you can choose, and after graduation also you can go for LLB. Okay, and after PG you can, after graduation you, if you want to go for PG course, then you can go for LLM. Okay, so yeah, next thing I will discuss, what are the benefits of choosing law. क्या क्या benefits हैं. It relates to your interpersonal skills. इसको बोलते हैं क्वालिटी, वर्क ऑफ योर क्वालिटी, वर्किंग ऑन योर क्वालिटी इन पर्सन, दैट एड्स टू योर पर्सनैलिटी, दैट एड्स टू योर क्वालिटी इन पर्सन. सो द फर्स्ट वन इज इट क्रिएट्स अवेयरनेस. जब आप लॉ पढ़ लेते हैं देन यू नो कि क्या गलत है, क्या सही है, व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल. इट क्रिएट्स द अवेयरनेस. अगर आप रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल, क्या रूल्स फॉलो करने हैं ड्राइविंग के. अगर हम कुछ परचेज़ करते हैं देन वी नो कि क्या परचेज़ लीगल है, क्या परचेज़ इलीगल है. सो इट क्रिएट्स द अवेयरनेस नॉट ओनली इन यू बट इट क्रिएट्स द अवेयरनेस इन योर फैमिली एंड इवन इन योर फ्रेंड्स. ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ चूजिंग लॉ. एंड सेकेंड वन इज़ it improves your communication and interaction skills. ठीक है, लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप वेराइटी ऑफ पीपल से डेली मिलते हैं. आप रिच पीपल से भी मिलते हैं, आप पुअर पीपल से भी मिलते हैं, आप गांव के लोगों से भी मिलते हैं, आप शहरी लोगों से भी मिलते हैं. सो इट क्रिएट्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इम्प्रूव्स योर इंटरेक्शन स्किल्स. ओके, सो और आपके मूड कॉम्पिटिशन्स होते हैं लॉ में, आपके डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है दैट हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू इंटरेक्ट विथ पीपल. सो इट इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स. द नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग. प्रैक्टिसिंग लॉ इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिल्डिंग. आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, आपको लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ता है, गुड रिलेशन बनाना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के, अपने कलीग्स के थ्रू. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग लॉ. दीज आर 3 मेजर बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग लॉ. ओके, अनदर बेनिफिट इज़ वेराइटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस. आपके पास वेराइटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ डिग्री आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यू कैन गो फॉर इट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी गवर्नमेंट जॉब्स. फर्स्ट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड द सेकेंड वन इज डिस्ट्रिक्ट जज. ये सीनियर लेवल पर है, ये जूनियर लेवल पर है, ये सीनियर लेवल पर है. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ डिग्री यू कैन गो फॉर JMFC एग्जाम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ डिग्री you can become a judge after qualifying this exam. Okay, just after completing your law degree, you can go for this exam and you will become a judge. And ये है, अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है लॉ प्रैक्टिस में, then you can go for this exam and you will become a district judge if you qualify this exam. Okay. Judge is a very noble profession, you all know. So you can choose this option. This is a very noble profession in this field. Okay. The next is public prosecutor. पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? पीपी बोला जाता है इन्हें. These are the people who represents the state. अगर आपने कोई एक्शन लिया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो अपने स्टेट को, अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दीज आर द पीपल हु रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट. ओके, इसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं एंड यू क्वालिफाई दैट एंड यू विल बिकम द पीपी. नेक्स्ट इज लॉ रिसर्चर. Law researcher are those people
who is very closely associated with the judges, high court judges and the supreme court judges. बहुत closely associate होते हैं ये law researchers हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ. So this is also a very good option. Other options are legal officer in PSUs. PSUs क्या होते हैं? Public sector undertakings. So it is a very good option. You will become a law officer in the public sector undertakings. After completing your law degree, you can give the law officer exam, legal officer exam of PSUs. And not only PSUs, you can go for private sector undertakings also. Okay. So जैसे PSUs में लीगल ऑफिसर्स होते हैं वैसे ही प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं. प्राइवेट कंपनीज को भी चाहिए होता है कि उनके पास लीगल कंसल्टेंट हो, लीगल ऑफिसर हो. सो या दिस इज अनदर ऑप्शन, लीगल कंसल्टेंट, which you can choose. And the third one is very famous and very oftenly used, advocate. Advocate. After completing your law degree, you can become an advocate. Not after completing your law degree. Yes, this is a very major point which nobody knows. एडवोकेट, आप सिर्फ एक लॉ डिग्री लेकर एडवोकेट नहीं बनते. अगर आपके पास लॉ डिग्री है देन यू कैन नॉट बिकम एन एडवोकेट. एडवोकेट आप तब बनते हैं जब लॉ डिग्री के बाद यू एनरोल योर सेल्फ इन बार काउंसिल. ओके, बार काउंसिल में एनरोल कराना पड़ता है आपको अपने आप को टू बिकम एन एडवोकेट. वंस यू एनरोल योर सेल्फ इन बार काउंसिल यू विल बिकम एन एडवोकेट. ओके. And the next is very noble profession, that is teaching. After completing your law degree, you can qualify UGC NET exam and you can become a teacher, professor of law. ठीक है? After qualifying your UGC NET exam, you can teach law. So these are the variety of options which you can select after completing your law degree. So choose it very wisely and all the very best to all of you. Thank you so much for attending this class. Have a good day. Thank you. Bye bye.